ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोस्तों, ये फेमस डायलॉग आप में से कई लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये आकाशवाणी का फेमस डायलॉग है। आज 13 फरवरी यानी कि विश्व रेडियो दिवस है। सबसे पहले तो आपको रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं आपको एक ऐसा रेडियो दिखाऊंगा जो कि मेरी लाइफ का सबसे पुराना रेडियो है, यानी कि सबसे पहला रेडियो ही समझ लीजिए। ये काइट कंपनी का है और मैंने इसे 100 रुपये में ख़रीदा था। 2008 या फिर 9 की बात है। तब मैं लगभग 10th या फिर 11th में पढ़ा करता था। उस टाइम पे मोबाइल का ज़माना नहीं था, यानी कि मोबाइल का शुरुआती ही दौर रहा था। नोकिया के या फिर चाइना के निकटेल कुछ इस टाइप के कीपैड फ़ोन चला करते थे। उस टाइम पे एंड्रॉयड का नामो निशान नहीं था, यानी कि मोबाइल का ही शुरुआती दौर हमारे लिए था। उसके बाद कुछ टाइम बाद एंड्रॉयड ज़रूर आया, बट हमारे लिए उस टाइम पे एंड्रॉयड बहुत बड़ी बात होती थी। ये मनोरंजन का सबसे पहला और पुराना साधन रहा है सभी लोगों का, जो उस टाइम के हैं, जो उस ज़माने के हैं, रेडियो के ज़माने के। और ये जो है यानी कि आप लगा लीजिए भाई 100 रुपये में मुझे ये मिला उस टाइम पे। आज मैं अगर गूगल करके भी देखूं तो काफ़ी लोग रिफर्बिश माल बेचते हैं और उसकी कीमत शायद 2 से 3 हज़ार रुपये होती है। उस टाइम पे वॉकमैन, मैं काफ़ी पुरानी चीज़ें रखने का शौकीन हूँ, तो मैं डेक वगैरह का भी काफ़ी कलेक्शन रखा हूँ। तो मैं वॉकमैन भी था मेरे पास, बट वो अभी मिल नहीं रहा। मैंने सोचा कि ख़रीद के आपको दिखाना चाहूँ, बट वॉकमैन मुझे मिल नहीं रहा ऑनलाइन पे। अब यहाँ पर वो तो बाद में बताऊँगा कि वॉकमैन अगर मिल गया तो उसका भी वीडियो बनाऊँगा। बट ये जो चीज़ है बहुत स्पेशल है। ये रेडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सबसे पहले तो आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि आप अगर रेडियो के ज़माने के हैं तो आपका पहला रेडियो या फिर आपकी फैमिली का पहला रेडियो किस कंपनी का हुआ करता था। ज़्यादातर फ़िलिप्स वगैरह के भी हुआ करते थे, बट ये जो चाइनीज़ रेडियो आते थे इसमें कुछ स्पेशल बात होती थी। इसमें AM FM और टीवी का भी, यानी कि आप DD नेशनल को भी इसमें सुन सकते थे। इसमें टीवी का भी इसमें फंक्शन था। FM और मीडियम शॉर्ट तो था, बट AM का भी था। साथ में इसमें टीवी चला करता था। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो नेपाल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हमारे यहाँ FM में नेपाल के भी बहुत ज़्यादा है ना चैनल्स में आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, आजकल रेडियो तो क्या कि बहुत कम लोगों के पास होगा, बट यहाँ पर एक चीज़ होती है। आजकल इतने सारे 3G 4G लग गए हैं भाई, इसका जो है ना सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। आजकल अत्याधुनिक चीज़ें हैं, उनकी वजह से इसका सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, उतना क्लियर साउंड नहीं आ पाता। बट कभी कभी मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। इसके अंदर की भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इसमें ये चीज़ आपको बता दी, और इसमें एक बहुत स्पेशल बात और थी। जब वायरलेस वगैरह की आप इसमें चीज़ें, जो भी वायरलेस में प्रसारित हो रहा है वो आप इसमें सुन सकते हैं। जी हाँ, वायरलेस की चीज़ें आप इसमें सुन सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है DX एंड लोकल वाला। मैंने बहुत बार चैनल जब चेक कर रहा था उस टाइम पे वायरलेस के बहुत सारे जो साउंड्स होते थे वो इसमें सुनने को मिलते थे। इसमें शॉर्ट वेव के 7 बैंड हैं और एक मीडियम वेव का है, जो कि मीडियम वेव रात को ज़्यादा पकड़ता है और शॉर्ट वेव दिन में ज़्यादा पकड़ता है, जो कि इसमें 7 बैंड स्पेशली दिए हुए हैं। अब यहाँ पर इसका मॉडल नंबर वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। ये इसका सेट करने वाला है ट्यूनर, ये इसका वॉल्यूम का है और पावर का है, ये इसका हेडफोन का है, और ये इसमें DC 3 वोल्ट आप इसमें दे सकते हैं। चलिए अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ का सबसे पहला रेडियो या फिर आपकी फैमिली का सबसे पहला रेडियो कौन सा है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, सुबह मैंने पोस्ट डाली थी। भाई आजकल का दौर जो है मोबाइल का दौर है। हमारे टाइम के ये ही हमारे लिए बहुत कुछ होते थे। सुबह उठना और दादाजी के पास में रेडियो की जो आवाज़ है वो सुनना, संगीत सुनना, वही हमारा बचपन उसी में बीता हुआ है। और आजकल तो है, एक मोबाइल ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। कैसे? मोबाइल आया, रेडियो चला गया, मोबाइल आया, टेप रिकॉर्डर चला गया, मोबाइल आया, और लोग फील्ड में, लोग जो गेम्स खेला करते थे, पिट्ठू वगैरह कई सारे गेम्स गांव में खेले जाते हैं, वो सब मोबाइल आने की वजह से चला गया। लोग PUBG वगैरह में ज़्यादा घुस गए हैं। ये भी मोबाइल की ही वजह से हुआ है। मोबाइल आने से
कई चीज़ें, लोगों का बचपन चला गया है, लोग सामाजिक बहुत कम हैं। ये एक कड़वा सच है। काफ़ी लोगों को भले बुरा लग रहा हो, बट ये एक कड़वा सच है। और ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से खुद बदलते हुए देखी हैं, क्योंकि हम उस ज़माने के हैं। मोबाइल के आने से काफ़ी लोग जो शॉप में, है ना, ऑफलाइन काम करा करते थे, ऑफलाइन मार्केट खत्म हो गई है, ऑनलाइन पे ज़्यादा हो गया। जो लोग ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हैं, उनका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। लेकिन मोबाइल आने से कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये कि लोग काफ़ी सारा बिजनेस के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो चुका है, कई चीज़ें हैं। फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक, अगर उसका जो डार्क साइड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान मोबाइल के आने से हुआ है। बहुत समय बदलते हमने देखा है। अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ और है। जो चीज़ मैंने बोली है, अगर आपको लग रहा है उसमें कुछ सच है तो कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई चीज़ गलत भी लग रही है तो कमेंट करना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। यहाँ पर 2 सेल इसमें लग रहे हैं 1.5 वोल्ट, जो कि नॉर्मली घड़ी में इस्तेमाल होते हैं। उस टाइम पे 2, 3, 4, 5 रुपये में आ जाते थे। आजकल इसकी कीमत भी बढ़ गई है। इसमें वर्ल्ड टाइम, विश्व का इसमें टाइम जोन दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। अब मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ, उसके बाद में खोल के भी दिखाऊंगा ज़रूर आपको। इसका एंटीना भी मैंने चेंज किया, क्योंकि इसका एंटीना टूट चुका था उस टाइम पे। सबसे पहले तो FM पे ये स्विच हुआ है, और यहाँ पर इसमें बहुत सारी नॉइज़ आने लगी है। क्योंकि अभी ट्यूबलाइट चली हुई ना। अभी मैं ट्यूबलाइट बंद करूँगा, इसकी नॉइज़ बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। आप देखते रहना। पहले मैं इसमें कुछ सॉन्ग वगैरह प्ले करता हूँ। देखो, इसमें सॉन्ग आ रहा है। मैं आपको एक बार ऑफ करके ट्यूबलाइट ऑफ करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कितना इंप्रूवमेंट होता है। ये देखिए, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी पूरा, आजकल के जितने भी ये चार्जर्स वगैरह हैं, इनकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है। नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्लियर साउंड नहीं आ पाता है। ये तो FM में था। अब मैं आपको शॉर्ट वेव का दिखाता हूँ। अभी शॉर्ट वेव में बहुत सारे बैंड हैं, किसी में भी स्विच करके दिखाता हूँ। ये स्विच दिया हुआ है, ये FM के लिए है, ये शॉर्ट और मीडियम वेव के लिए। इसमें मेगाहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़ चलता है, ठीक है, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव में। इसमें कुछ ऐसे चैनल्स भी आया करते थे, उसकी लैंग्वेज अपन लोग को समझ में नहीं आती थी। शांगसुंग सिंग सिंग इस टाइप की है ना। आपको शायद ये चीज़ फनी लग रही हो, बट ऐसे कुछ लैंग्वेज वाले चैनल पकड़े जाते थे, या फिर कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। मतलब वो साउंड बिल्कुल समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी चल भी रहा है। देखिए, शांगसुंग इस टाइप की मतलब लैंग्वेज में भी वो जापानी या फिर चाइनीज़ हो सकता है लैंग्वेज। ये देखिए, और इसमें अब मैं मीडियम वेव का भी देखता हूँ। मीडियम वेव का 6 बजे बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ता है, बट अभी 6:30 भी बज चुके हैं और क्लियर साउंड नहीं आ रहा मीडियम वेव का, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो रही है इसकी। तो ये इसका आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं इसको खोल के भी आपको दिखाऊंगा। वैसे तो 1000 बार मैंने खोला हुआ, फिर भी आपको खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए बचपन में अपन लोगों को छेड़ने की आदत थी। चीज़ जब आती थी ना, मैं खुद के मोबाइल तक खोल दिया करता था। वारंटी की परवाह नहीं होती थी। खोल के ज़रूर देखना है, तभी तो आज इस फील्ड पे बहुत अच्छा काम तो नहीं, मतलब नॉर्मली कर पाता हूँ, लेकिन इस फील्ड पे घुस गया हूँ। अगर आप टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र से हैं तो आपको, है ना, बचपन से ये आदत पड़ जाती है खोलने की। इसीलिए आगे जाके ऐसे लोग मैकेनिक भी बनते हैं और इंजीनियर भी बनते हैं। तो उसको 2 स्क्रू लगे हुए, तो घिस गया पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत बार इसको मैंने खोला हुआ है। ये देखिए, खुल गया। और यहाँ पर ये इसका टूनर है, और इसका ऑन ऑफ का स्विच है। बाकी ये इसका एंटीना है मीडियम वेव का, जो कि रात को पकड़ता है 6 बजे बाद। जैसे आपको बोला मैंने, दिन में भी मीडियम वेव पकड़ता है, बट दिन में नॉइज़ बहुत होती है, इसलिए दिन में मीडियम वेव साफ नहीं पकड़ पाता। इसमें एक बार ये टूट गया था, इसको भी मैंने इस तरीके से सोल्डरिंग करके जुड़ाया है। बाकी इसमें बहुत बार काम हुआ है, बहुत बार मैंने खुद ही काम किया हुआ है, क्योंकि जब मेरे को काम करना नहीं आता था, तब तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी रिपेयरिंग की। जब मुझे काम करना आ गया तो मैं खुद भी रिपेयर करने लगा था। एक बार मीडियम वेव की समस्या आ गई थी, तो यहाँ पर मैंने इसका देखा तो एंटीना की वायर थोड़ा सा टूटी हुई थी।
ये जो एंटीना है ये मीडियम वेव का एंटीना है, और ये शॉर्ट वेव FM, ये जो बाहर लगा हुआ है ये शॉर्ट वेव का है, FM का है। किसी किसी में शॉर्ट वेव FM के अंदर ही दे दिए जाते हैं एंटीना, बट इसमें यहीं पर दिया ज़्यादा था। अगर मैं आपको खोल के भी दिखाना चाहूँ तो यार खोल के दिखाऊंगा तो पैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको, क्योंकि एक बार मैंने कोशिश भी करी थी, तो मैं इतना बड़ा तो रिस्क लूँगा नहीं। फिर भी आपको मैंने ऐसे अगर ऐसे दिखाऊँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स वगैरह इसमें लगे, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी हुई, बट वो पहले की टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट, और पहले की पीसीबी क्वालिटी है, पहले की जो कंपोनेंट्स हैं बहुत ही मतलब ज़बरदस्त हुआ करते थे। आजकल क्या है कि यार आप कुछ भी चीज़ ले आओ, वो आपकी थोड़ा-सा ओवर वोल्टेज दे दो, वो तुरंत खराब। पहले के जो ऐसे सर्किट हुआ करते थे भाई, ओवर वोल्टेज में भी कुछ देर तो मतलब कुछ में हमिंग ज़्यादा नहीं लगती, बट वो खराब होने के चांस उसमें ना के बराबर होते थे। आजकल के सर्किट और पहले के सर्किट में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो पहले की टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, आजकल है ना पैसे कमाने की होड़ में कंपोनेंट्स हो, भले ही आईसी हो, भले ही पीसीबी की क्वालिटी हो, घटिया से घटिया कर दी है। पैसा ज़्यादा चाहिए और क्वालिटी उनको अच्छी भी प्रोवाइड नहीं करनी है। बट पुराने टाइम पे पैसा भी कम, भाई ₹100 में ट्रांजिस्टर, इसको ट्रांजिस्टर ही कहा जाता था, ठीक है? रेडियो तो उसकी एक अलग लैंग्वेज है। लगाइए भाई ₹100 में मैंने ट्रांजिस्टर खरीदा था, यानी कि रेडियो खरीदा था, और ₹100 में मुझे देखिए उस टाइम तो पैसे भी, है ना, ₹100 भी बहुत होते थे। ₹100 जुटाने में शायद मुझे कुछ भी नहीं तो बहुत सारे रिश्तेदारों के गिड़गिड़ाना पड़ा होगा शायद, क्योंकि ₹100 उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और ₹100 मुझे रेडियो मिला था बिल्कुल नया। और मैंने बहुत सारे चीज़ें ख़रीदी हैं, और मैंने डेक प्लेयर, कल ही वीडियो बनाया डेक का, जिसको मैंने कल ही रिपेयर किया हुआ है, उसका वीडियो आप देखो और अपनी यादें ताज़ा करो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है बिल्कुल, और कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।